स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। और वैक्सीन पर सियासत जारी है। जी हां, एक तरफ कोरोना है, वहीं फंगस की बीमार है, इधर वैक्सीनेशन को लेकर सियासत फुल है। राहुल के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। कुछ राज्यों में सख्त लॉकडाउन भी है, तो दिल्ली में सोमवार से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मेरे दोनों तरफ आप 4 तस्वीरें देख पा रहे हैं। कोरोना की आफत क्या है? वैक्सीनेशन अधूरा है, वैक्सीन खत्म हो गई है, कई राज्यों में नहीं है, 18+ की बंद करनी पड़ी है। फंगस, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस और अब ग्रीन फंगस मध्य प्रदेश से आई, यानी फंगस का भी फंदा है। और लॉकडाउन धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है, मध्य प्रदेश से शुरुआत हो गई है। और दिल्ली में मंडे से कंस्ट्रक्शन साइट्स और जो फैक्ट्रीज है वो खुलेगी, जिसमें जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो वापस आ पाएंगे। तो आप कह सकते हैं धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि केंद्र सरकार ने यह हिदायत दी है राज्यों को कि फिलहाल जून तक आप लॉकडाउन रखिए। वैक्सीनेशन पर राहुल के वार पर बीजेपी ने पलटवार किया है। राहुल ने खुद ही वैक्सीन का विरोध किया था, यह कहना है जावड़ेकर का। राहुल ने नौटंकी बोलकर पीएम का अपमान किया है, यह कहना है जावड़ेकर का। कांग्रेस शासित राज्यों को देखें, यह कहना है प्रकाश जावड़ेकर का। दिसंबर 2021 तक सभी को लग जाएगी वैक्सीन, जावड़ेकर ने आरोप लगाया है। और कहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस शासित जो राज्य हैं उनको देखें और उनसे बातचीत करें कि भाई कैसे आप करें। फर्स्ट वेव ठीक है, उसमें बात समझ नहीं आई, वो अलग चीज है। मगर ये जो सेकंड वेव है, ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने जो नौटंकी की, प्रधानमंत्री ने जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसका कारण सेकंड वेव है। ये नौटंकी शब्द का उपयोग करते हैं ऐसे प्रयासों का, ये देश का और जनता का अपमान है। बताना चाहूंगा, हम उनकी नौटंकी ऐसा शब्द नहीं यूज करेंगे क्योंकि उनकी नौटंकी जनता ने कब की बंद कर दी है। अगर वैक्सीनेशन इसी रेट पे चलता गया, मतलब आज के प्लान पे अगर आप चलें तो मई 24 में हिंदुस्तान की पूरी जनता का वैक्सीनेशन होगा। अगर इस रेट पे वैक्सीनेशन चलता गया तो 3rd वेव आएगी, 4th वेव आएगी, 5th वेव आएगी। तो फिर से मैं दोहरा रहा हूं, वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी के बारे में सोचिए, वायरस को समझिए। वैक्सीन के बारे में पिछले सप्ताह पत्रकार वार्ता में स्वास्थ्य विभाग ने दिसंबर तक 216 करोड़ डोसेस यानी 108 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन कैसे होगा, इसका पूरा खाका दिया है। तो ये समझ लेना कि भारत का वैक्सीनेशन 2021 में ही दिसंबर के पहले पूरा होगा। जो हमारी डेथ रेट है वो झूठ है और सरकार इस झूठ को फैला रही है। ये झूठ फैलाने का समय नहीं है। अगर हमें कोरोना से लड़ना है तो हमें सच्चाई समझनी पड़ेगी और सरकार को सच्चाई बतानी चाहिए। राजनीतिक मामला नहीं है, हिंदुस्तान के भविष्य का मामला है। हमारे लोगों की जान बचाने का मामला है और सरकार को समझना चाहिए कि हम उनके दुश्मन नहीं हैं, विपक्ष उनका दुश्मन नहीं है। राहुल जी, जरा राजस्थान में जाइए, आए दिन बलात्कार हो रहा है। अभी इसी सप्ताह में एक एम्बुलेंस का उपयोग बलात्कार करने के लिए किया गया। अनेक हॉस्पिटल में वेंटिलेटर, एक हॉस्पिटल में 400 लोग मरे, वेंटिलेटर जहां ठीक तरह से चलाए भी नहीं और खोले भी नहीं।
जुबानी जंग थी राहुल गांधी और प्रकाश जावड़ेकर के बीच में। राहुल गांधी ने सुबह एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और कहा था कि जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है बहुत स्लो है, 2023 तक जिस स्पीड में चल रहा है वैक्सीनेशन हो पाएगा। साथ ही साथ उन्होंने आरोप लगाया कि प्राइम मिनिस्टर और सरकार इस वायरस को समझ नहीं पा रही है और वैक्सीनेशन में जो धांधली हो रही है, जो गड़बड़ियां हो रही हैं, उसके कारण आगे भी वेव्स आ सकती हैं, लोग परेशान हो सकते हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी पर हमला किया तो कांग्रेस ने भी जवाब देने में देरी नहीं की। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रकाश जावड़ेकर पर निशाना साधते हुए फिर वैक्सीनेशन पर सवाल उठाए। He takes Prakash Javadekar seriously even within his own party. The kind of nonsense that he has said today is very typical of what he keeps saying. You will vaccinate the entire population till December. What about now? What about the people who are losing their lives because they haven't been ring-fenced with vaccines? Why is it that India is facing such an acute vaccine shortage? Who created a state duopoly? Who did not allow foreign players to come in up until April? Who allowed no manufacturing or ramping up of manufacturing in this country as far as vaccine is concerned? सुप्रिया श्रीनेत को आपने सुना और इस पर सियासत तेज हो गई है। पहले राज्यों ने भी कहा था, हमने देखा था अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन्स चाहिए, 18+ की वैक्सीन्स खत्म हो गई है। फिर राज्यों ने धीरे धीरे कहना शुरू किया। मुंबई ने भी कहा कि वैक्सीन्स नहीं हमारे पास, प्रोक्योरमेंट हो। और पहले राज्यों ने ये बात कही थी कि जो ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, प्रोक्योरमेंट सेंटर है, इसको आप फेडरल स्ट्रक्चर के हिसाब से दीजिए, यानी राज्य भी प्रोक्योर कर पाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जब देश में ये नीति आ गई कि हाँ राज्य प्रोक्योर कर सकते हैं और ये अलाउड हो गया कि कोई भी स्टेट ले सकता है, स्टेट्स ने फिर अप्रोच किया मॉडर्ना को, जॉनसन्स को, जितनी भी विदेशी कंपनियां थी जो वैक्सीन बना रही थी, तो लगभग 90% कंपनियों ने मना कर दिया और कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट के साथ डील करना चाहते हैं। तो इस पर फिर संग्राम हुआ। फिर राज्यों ने कहा कि अगर हम नहीं ले पा रहे हैं तो राज्य को खुद केंद्र मुहैया कराए। अब उसको लेकर सियासत तेज हो गई है क्योंकि वैक्सीनेशन एक बड़ा मुद्दा है देश में और लोग अब इस बात को समझ चुके हैं कि बिना वैक्सीनेशन के आप इस कोविड से पार नहीं पा सकते हैं। राहुल गांधी ने क्या क्या कहा और प्रकाश जावड़ेकर ने जवाब में क्या कहा, ये आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री 2024 से पहले पूरा नहीं हो पाएगा वैक्सीनेशन, ये राहुल गांधी ने कहा। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा 2021 तक सबको वैक्सीन दे देंगे। राहुल गांधी ने क्या कहा, कोरोना की दूसरी लहर के लिए पीएम जिम्मेदार है। राहुल की नौटंकी देश की जनता ने बंद कर दी है। राहुल ने क्या कहा, प्रधानमंत्री कोरोना को समझ नहीं पाए। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा पीएम की कोशिशों के लिए नौटंकी जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, इस सियासत पर बात करने के लिए एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ विश्वास पाठक है जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, साथ ही साथ नसीर सलीम है प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और डॉक्टर विवेक गुप्ता है कार्डियोलॉजिस्ट हैं अपोलो हॉस्पिटल के। बहुत स्वागत है आपका। और थोड़ी देर में डॉक्टर अजय कुमार भी हमें ज्वाइन करेंगे जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है। शुरुआत पाठक जी आप ही से कर लेते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कल राहुल गांधी ने करी और कहा कि सरकार वायरस को समझ नहीं पाई है, पीएम नौटंकी कर रहे हैं, 2023 से पहले हिंदुस्तान वैक्सीनेट नहीं होगा। यानी सीधे सीधे जो वार था वो यही था कि सरकार वैक्सीनेशन के प्रोसेस को ठीक से चला नहीं पा रही है, वैक्सीनेशन की किल्लत है, प्रोक्योरमेंट स्लो चल रहा है। पाठक जी देखिए, देश जानता है राहुल गांधी एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। एक गेस्ट के तरफ वो अपीयर होते हैं, कुछ कह के चले जाते हैं और जो कहते हैं उसको बहुत सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। आज अपने देश ने करीब करीब 21 करोड़ का वैक्सीनेशन कर लिया है और ये वैक्सीनेशन पूरी दुनिया में सबसे फास्टेस्ट है। अमेरिका ने भले 26 करोड़ वैक्सीनेशन कर लिया है लेकिन उनको 20 करोड़ वैक्सीनेशन करने के लिए 130 दिन लगे। पाठक जी छोटा सा क्लैरिफिकेशन चाहूंगा, हो सकता है मैं गलत हूं। 21 करोड़ की जो फिगर है ये डबल डोज की है या सिंगल डोज की, इसको क्लैरिफाई कर दीजिए। वो डबल डोज की है, डबल डोज की है। हाँ। और यूएस में भी डबल डोज की है। मैं जब कंपेयर कर रहा हूं, जब आप कहते हो कि भारत इसमें फेल हो गया, हाँ। तो कौन पास हो गया उसका कंपेरिजन करना जरूरी है। अमेरिका में 26 करोड़ अगर डोजेस हो गई है तो 15 करोड़ उनके डबल डोज है और 11 करोड़ सिंगल डोज है। हाँ। लेकिन टोटल डोजेस कितने हो गए उसी की गिनती होती है, क्योंकि अगर एक डोज भी अगर मिलता है तो आपको एफिकेसी मिलती है, प्रोटेक्शन मिलता है और वो भी एक प्रोटेक्शन के बराबर ही होता है। ठीक है। अब राहुल गांधी का क्या इतिहास, भूगोल, गणित सभी का प्रॉब्लम है। अभी 135 करोड़ की जनता में 21 करोड़ का अगर वैक्सीनेशन होता है हाँ। तो वो कहते हैं 3 करोड़ लोगों को, 3% लोगों को वैक्सीनेशन मिला है। इस तरह से वो गुमराह कर रहे हैं।
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत का वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमने मार्च से शुरू किया। उसके बावजूद 21 करोड़ तक आ गए हैं। अब इस रफ्तार से हो सकता है 2021 के बाद में जा सकता है, लेकिन वो नहीं जाएगा। वही राहुल गांधी जी ने समझना जरूरी है। 15 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके हमने कहा था कि 216 करोड़ वैक्सीन कैसे आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं। जुलाई से दिसंबर तक पूरा वैक्सीनेशन हमारे पास आ जाएगा। पाठक जी और भी गेस्ट पर जाना है, लेकिन ये थ्योरी मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं। दिल्ली में 18+ के लिए वैक्सीनेशन बंद है, पहली बात। इस पे आप ये नहीं कह सकते कि हाँ वैक्सीन हो रहा है, वैक्सीन बंद है। राज्यों ने जो ग्लोबल टेंडरिंग की बात करी थी उसमें मना कर दिया, मॉडर्ना ने मना कर दिया, जॉनसन ने, फाइजर ने मना कर दिया कि हम स्टेट टू स्टेट डील नहीं कर पाएंगे, हम एज अ देश भारत सरकार से डील करेंगे, उनको ही वैक्सीन देंगे। और राज्यों ने कह भी दिया कि आप प्रोक्योर करके हमको दे दीजिए, हम नहीं ले पाएंगे। आज ये कहना कि बिल्कुल वैक्सीन प्रोसेस बहुत अच्छा चल रहा है भारत में, और जिस स्पीड से चल रहा है थर्ड वेव को देखते हुए, अभी तो सिर्फ हम 18 वाले आप कह सकते हैं ब्रैकेट में आए हैं। अभी बच्चों के वैक्सीनेशन की बात शुरू नहीं हुई है, और ये बात अब अमेरिका में शुरू हो गई है कि अगर थर्ड वेव से आपको बचना है तो आपको बच्चों को भी वैक्सीनेट करना पड़ेगा। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि क्या आप सेटिस्फाई हैं जिस स्पीड से वैक्सीनेशन चल रहा है, या इससे तेज होना चाहिए था? पहला। दूसरा, क्या वैक्सीन प्रोक्योरमेंट का जो प्लान पहले होना चाहिए था, 1 साल पहले की जो तैयारी होनी चाहिए थी, वहां भारत सरकार थोड़ा सा लैग कर गई? अगर यही ऑर्डर्स 1 साल पहले दे दिए गए होते तो शायद ये दिक्कत नहीं होती कि वैक्सीन सेंटर्स 180 दिल्ली में बंद करना पड़ता। पाठक जी देखिए, 1 साल पहले वैक्सीन ऑर्डर्स हम किसको दे? जब तक इसका वैक्सीन बाहर नहीं आता, पेटेंट नहीं होता है, तब तो हम किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करें? ये पूरी दुनिया की समस्या थी। जनवरी के बाद ही इसका कॉन्ट्रैक्टिंग चालू हो गया, क्योंकि वैक्सीन का पेटेंट हो गया था। मैं आपको 2 चीजें बताना चाहता हूँ, आपको जवाब देना चाहता हूँ। देखो, 18 साल के नीचे का वैक्सीनेशन का कोई फॉर्मूला WHO का कोई रिकमेंडेशन अब तक आया नहीं है, इसलिए 18 के पहले की बात हम बाद में करेंगे। अब 18 से 45 ये जो विषय था, राज्यों ने केंद्र को कहा, इंसिस्ट किया कि हमें हमारा वैक्सीनेशन करने दो। उस समय केंद्र ने उन्हें परमिशन दी कि आप भी उसका वैक्सीनेशन करो, हम भी करेंगे। ठीक है। उस चक्कर में कितने राज्य सक्सेसफुल हुए? उन्होंने अपना वैक्सीनेशन प्रोक्योर नहीं कर पाया। इंटरनेशनल सप्लायर्स वो उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। काफी दिक्कत है। बेसिकली वैक्सीनेशन की किल्लत पूरी दुनिया में होने के कारण वो सिर्फ केंद्र सरकार के साथ ही डील करना चाहती है, हकीकत है। ठीक है। एक मिनट रुकूंगा, वापस आएंगे। आप चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री किसानों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की 34वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मैं राज्य सरकार की ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी किसानों के परम हितैषी थे। मूल्यों और सिद्धांतों के साथ भारत जैसे कृषि प्रधान देश में देश की सत्ता की राह देश के खेतों और खलिहानों से होकर के जाता है, इस बात का उद्घोष करने वाले चौधरी चरण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने प्रदेश के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया। चौधरी साहब के गांव के लिए, किसानों के लिए किए गए योगदान को स्मरण करते हुए वर्तमान में केंद्र और प्रदेश सरकार खेती और किसानी पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए उनके हितों को संरक्षण देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
हम लोग वर्तमान में कोरोना कालखंड में देख रहे होंगे कि जब दुनिया अस्त व्यस्त है तब भारत इस महामारी से पूरी प्रतिबद्धता से लड़ते हुए किसान भाइयों को कोई समस्या न होने पाए, इसके लिए खेती बाड़ी के कार्यक्रम को अनवरत जारी रखे हुए है। अभी हाल ही में खेती के लिए आवश्यक डीएपी खाद पर सब्सिडी का दाम 1200 रुपये प्रति बोरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित करके किसानों के हितों के प्रति समर्पित सरकार की अपनी प्रतिबद्धता को ही आगे बढ़ाया है। पिछले 7 वर्षों के दौरान केंद्र की सरकार ने किसानों के हित में, गांवों के हित में और गरीबों के हित में जितने फैसले लिए हैं, आजादी के बाद देश के अंदर किसी भी सरकार ने उतने निर्णय किसानों के हित में नहीं लिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना हो, किसानों को समर्थन मूल्य, लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने की गारंटी हो, या फिर किसानों को देश के अंदर अपनी उपज को बिना किसी टैक्स के कहीं भी बेचने की स्वतंत्रता, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हर किसान को 6,000 रुपये सालाना किसी साहूकार और मुनाफाखोर से मुक्त करने के लिए चलाया गया अभियान इस सफलतापूर्वक आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि थी आज और उसी पर बोल रहे थे कि किसानों के लिए सरकारों ने क्या क्या किया है। बीजेपी सरकार, योगी सरकार किसानों के लिए कैसे प्रतिबद्ध है, उसके बारे में बोल रहे थे। हम वापस चलेंगे अपने पैनल की तरफ और पैनल में बात हो रही थी कि वैक्सीन को लेकर सियासत और घमासान चल रहा है। डॉक्टर विवेक गुप्ता हैं, बीजेपी की तरफ से पाठक जी थे, नसीर सलीम साहब थे और डॉक्टर अजय कुमार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। डॉक्टर अजय कुमार ने भी ज्वाइन किया है। सीधे डॉक्टर अजय कुमार के पास चलते हैं। सर, अभी कुछ देर पहले आप नहीं थे तो उस वक्त बीजेपी स्पोक्सपर्सन हमारे साथ विश्वास पाठक साहब है, उन्होंने बताया कि वैक्सीन का जो प्रोसेस है वो ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने आंकड़ा भी बताया और कहा कि प्रकाश जावड़ेकर बता रहे हैं कि 2021 तक, दिसंबर तक वैक्सीनेशन का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। प्रकाश जावड़ेकर ने यह आरोप लगाया है कि राहुल गांधी को सीरियसली ना लिया जाए। जो उन्होंने कहा है 2023 तक वैक्सीनेशन होगा, उनकी गणित और केमिस्ट्री दोनों खराब है। जहां तक मुझे याद है पाठक जी, आपने यही कहा था। डॉक्टर अजय कुमार, कांग्रेस को क्यों लगता है कि 2023 तक ये वैक्सीनेशन प्रोसेस चलेगा? पहला, आपको क्या लूप होल्स लगते हैं फिलहाल जो प्रेजेंट वैक्सीनेशन प्रोसेस चल रहा है उसको लेकर? डॉक्टर अजय कुमार। देखिए, पहली बात रजत जी, जैसे आपने कहा कि जावड़ेकर साहब ने जो टिप्पणी राहुल जी के बारे में की, उसमें स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी ने हमेशा पहले सरकार को जो है हिदायत किया था कि आप देख लीजिएगा कि आगे कोरोना पर महामारी पर भयंकर होगा, इस पर जो आप उस पर कार्रवाई कीजिए। जितने भी हो, डिमोनेटाइजेशन से लेकर के वैक्सीन से लेकर के हमेशा ड्रग्स, पंजाबी ड्रग्स से लेकर के हमेशा जो है राहुल गांधी जी ने सरकार को एक जिम्मेदार विपक्ष के नेता के नाते जो है हिदायत की, लेकिन ये सरकार जो हमेशा ऊंची टिप्पणी करने की आदत हो गई। लेकिन वैक्सीन के बारे में स्पष्ट रूप से एक चीज आपको बताना चाहूंगा। आप अभी तक 20 करोड़ के आसपास 20 करोड़ के आसपास आपने वैक्सीनेट किया, 18-19 करोड़ के आसपास आपने वैक्सीनेट किया है 3 महीने। ठीक है, तो औसतन 6 हो गए। अगर 3 महीने में अगर 18 करोड़ आपको किया तो आपको जो है कम से कम 200 करोड़ के आसपास जो इंजेक्शन जैब्स देने पड़े। अभी तक आपने 18 करोड़ या 20 करोड़ के बीच में जो है इंजेक्शन दिए थे, जैब्स दिए, टीकाकरण आपने की, लेकिन आपको कम से कम 200 करोड़ से ऊपर टीका देना है। तो आप उसका गणित लगा लीजिए। आप लगा लीजिएगा कि अगर एवरेज जो है इनके औसतन एवरेज अगर 3 महीने में अगर 6 लोग है, तो अगर आपको जो है 3 महीने में 18 करोड़ है तो आपको 200 करोड़ पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो राहुल गांधी जी का गणित के जावड़ेकर साहब का गणित ही गलत है।
आप अगर कह रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि कितने वैक्सीन आपको उपलब्ध हो जाएंगे, तो आप बताइए ना कि किस आधार पर आप बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ऐसे कंपनी के आपने ठीक नाम लिया है, जो आधार ट्रायल ही कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर गुप्ता आपके पास भी आऊंगा, नसीर साहब आपके पास भी आऊंगा। एक बार छोटा कमेंट ले लेता हूं। पाठक जी, आधार नहीं बताया 2021 वाला। डॉक्टर अजय कुमार यही पूछ रहे हैं कि भाई जिस हिसाब से स्पीड चल रही है, जितने जैब्स दिए गए, आधार क्या है कि आप 2021 तक इस वैक्सीनेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर ले। एक छोटा सा कमेंट दे दीजिए, फिर डॉक्टर गुप्ता के पास भी जाना है। पाठक जी, अभी सिर्फ भारत बायोटेक और एसआई ये दो ही वैक्सीन हमारे पास में उपलब्ध है। हाँ। लेकिन उसके बाद में हमारे पास कोविशील्ड, कोवैक्सीन, बायोइसब, जायडस, फाइजर, मॉडर्ना सबके साथ बात चल रही है। हाँ। और जुलाई के बाद में इसका सप्लाई चालू हो जाएगा। हाँ। जुलाई से दिसंबर में हाँ। कोविशील्ड 75 करोड़, कोवैक्सीन 55 करोड़, बायोइसब 30 करोड़, स्पुतनिक 16 करोड़, इसका पूरा हिसाब दिया है और ये दिसंबर तक आ जाएगा। इसलिए जो हमने कॉन्ट्रैक्टिंग किया है वो जुलाई से दिसंबर के हिसाब अगर देखते हैं, ठीक है, ठीक है। आप कह रहे हैं जो प्रोक्योरमेंट और कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो इस हिसाब से हुआ है कि आप दिसंबर 2021 तक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, वैलिड पॉइंट। डॉक्टर गुप्ता आपके पास। डॉक्टर गुप्ता, जिस स्पीड से वैक्सीनेशन चल रहा है और जिस स्पीड से यूके और यूएस में वैक्सीनेशन चल रहा है, ऐसे में थर्ड वेव का खतरा और बढ़ जाएगा अगर वैक्सीनेशन नहीं बढ़ता है तो? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये और काफी मुद्दा इसमें चल रहा है। मैंने तो कोविड वेव में हॉस्पिटल में काम करता हूँ पोलो में, और मैं पेशेंट्स के साथ डायरेक्ट भी डील किया, इनडायरेक्ट भी डील किया। फैमिलीज डिवास्टेट हो गई हैं जिस हिसाब से सेकंड वेव आई है, जिसने तो पूरे देश में हाहाकारी मचा दी है। वैक्सीनेशन प्रोसेस में करीब 20 दिन पहले भी मैंने जब अप्रैल की सेकंड वीक में, थर्ड वीक में बोला था, इट हैज टू बी रैम्प्ड अप टू एटलीस्ट 1 करोड़ पर डे। अब उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? देखिए, हर सरकार की दिक्कत भी आती है। आई एग्री विद दैट कि व्हेन द वैक्सीन्स आर नॉट अवेलेबल, हाउ कैन इट बी रैम्प्ड अप? इनिशियली प्लान था 68 लाख पर डे का करने का, वो गिर के आगे, पहले 35 लाख तक हम पहुंच भी गए थे, गिर के 22, 23, 24 लाख इसलिए आ गया क्योंकि जब महामारी आई, एकदम ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आई, बेड्स की प्रॉब्लम आई, तो इसे ध्यान थोड़ा चला गया दूसरी तरफ मौत बचाने के लिए। अब हमको वापस, क्योंकि थर्ड वेव का आशंका है, अभी भी आज के IIT प्रोफेसर ने अभी हाईकोर्ट में भी दलील की है कि थर्ड वेव अगर आएगी पर डे 45,000 की फिगर है डॉक्टर साहब, जो आज मैं समझ पाया हूं कि दिल्ली में 45,000, उसमें सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, सिनेरियो 3 है। अगर ऐसा होगा, 3 सिनेरियोस दिए गए और तीनों सिनेरियोस में बताया गया कि हाईएस्ट पॉसिबिलिटी जो होगी वो 900 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत होगी, 10,000 आईसीयू बेड की जरूरत होगी और 45,000 मरीज एक दिन में आ सकते हैं। कितने डेथ्स होंगी वो नहीं पता है जी, लेकिन एक चीज आइए, हमको ये जो हम लोग ने मॉडर्ना, फाइजर, J&J, जॉनसन, इनसे जो बात कर रही है कि उसको पुख्ता बात करने की जरूरत पड़ेगी कि ऐसा ना हो कि बाद में जुलाई में कहते हैं कि हमारे पास नहीं है। ठीक है। डॉक्टर गुप्ता आ रहा हूं, एक मिनट में आ रहा हूं। नसीर सलीम साहब भी हैं, समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। नसीर साहब, जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है, स्टेट्स भी बहुत परेशान है क्योंकि जब ग्लोबल टेंडरिंग की बात हुई तो ये कहा गया कि स्टेट्स मंगवा ले, जहां जहां सरकारें हैं वो अपने प्रोक्योर कर ले। हमने अशोक गहलोत को सुना, हमने अरविंद केजरीवाल को सुना, हमने पंजाब के मुख्यमंत्री को सुना। जो स्टेट्स में सरकारें थी नॉन बीजेपी, उन्होंने कहा कि भाई बाहर की कंपनीज हमसे डायरेक्ट डील करने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रही हैं हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात कर सकते हैं, स्टेट को फिलहाल देने को राजी नहीं हुए। तो क्या आप मानते हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर एक ऐसी पॉलिसी हो कि सिर्फ सेंटर ही प्रोक्योर करे, बाकी राज्यों को दे दे? नसीर साहब जी, आदाब और नमस्कार। देखिए रजत भाई, ऐसा है, मैं अभी बोलना चाहूंगा समाजवादी पार्टी की तरफ से, जहां तक प्रोक्योरमेंट का सवाल है, वैक्सीनेशन का, वो जो है इनको डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस हिसाब से प्रोक्योरमेंट स्लो रही है और अहम टाइम जनवरी से मार्च में आपने नहीं कर पाया प्रोक्योर, आपने वो टाइम बर्बाद कर दिया सेंटर में। क्योंकि मैं ऐसे बताऊं, अभी शुरू में आपने किसी पैनलिस्ट ने बात अच्छी बोली, ये बोली मेरे ख्याल से आपने बोला कि पहले 60 दिन तो आप वैक्सीनेशन, इसलिए आपने वैक्सीनेशन और प्रोक्योरमेंट की बात नहीं करी रजत भाई, क्योंकि आपकी केंद्र सरकार ने ये डिक्लेयर कर दिया इकोनॉमिक फोरम जो डेवोस डायलॉग में हुआ था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, कि इंडिया तो कोरोना फ्री हो गया है। जनवरी में आपने ये स्टेटमेंट दे दिया, तो जाहिर बात है सारी चीजें पीछे चली, चाहे वो वैक्सीनेशन प्रोक्योरमेंट का मुद्दा हो या वो ऑक्सीजन सप्लाई का मुद्दा हो। अब रही बात देखिए स्टेट की, मेन प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता दूं, मैं जो डेटा हमारे पास आया है अभी, उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ की जनता, और मैं बस सिर्फ आपसे 2 मिनट का टाइम रहूंगा, 24 करोड़ की जनता रजत भाई
वहां की वैक्सीनेशन अभी तक जो डेटा आया है 1,62,00,000 कुछ 16,000 लोगों को पहला डोज लगा है। ठीक है, ठीक है। अब आप ये समझिए इस रेट के हिसाब से, मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश शासन को और सरकार को 90 दिन का बेनिफिट देता हूं, जबकि नहीं है 90 दिन का वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट होने का, और फिर भी चलिए आपकी सही, मेरी बात सही, 90 दिन को लेकर अगर आप देखें तो इसके हिसाब से 3.5 साल लगेंगे आपको, 3.5 साल, प्लीज सुनिएगा, 3.5 साल लगेंगे आपको वैक्सीनेशन कंप्लीट करने। अच्छा, उसके बाद जो सबसे बड़ा फेलियर है, यहाँ पे इनकी विफलता दिखती है उत्तर प्रदेश शासन की और सरकार की, योगी की सरकार की। हाँ। आपको ये पता है अनिल भाई कि 2 महीने पहले और अभी हाल ही में सिद्धार्थ नगर में, उससे पहले शामली में तो जो जानवरों का इंजेक्शन लगता है, ठीक है, वो किसी पेशेंट में, ठीक है, हाँ, ये खबर आई। नसीर हम आएंगे, नसीर आऊंगा। एक मिनट नसीर भाई, सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, क्योंकि पाठक जी ने जो बात कही थी उसी को लेकर डॉक्टर अजय कुमार से सवाल बनता है। डॉक्टर अजय कुमार, पाठक साहब ने ये बात कही है कि चाहे वो मॉडर्ना हो, जॉनसन हो, फाइजर हो, जितनी भी कंपनी से बातचीत कर रही है और स्पुतनिक, इंक्लूडिंग स्पुतनिक का, वो बातचीत ऐसी ही हो रही है कि जो भी प्रिक्योरमेंट हो कंजम्पशन के हिसाब से हो, प्लस जो भी दवाई, जो भी वैक्सीनेशन हिंदुस्तान में बने, वो ऐसी बने कि 2021 तक हम इस आंकड़े को छू लें और कंप्लीट कर जाए। कितना वाजिब है, प्रैक्टिकल है आपकी नजर में, डॉक्टर अजय कुमार? देखिए, हम चाहते हैं कि वैक्सीनेशन सभी नागरिक का हो, लेकिन अगर आप ये आंकड़े देखेंगे, जो जी विश्वास पाटिल जी ने जो आपके सामने उन्होंने कहा कि जुलाई से रफ्तार पकड़ लेगी, और जुलाई, अगस्त, सितंबर, हम जुलाई की मांग करें कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने में, तो आपको 5 महीने में या 6 महीने में कम से कम 1.5 करोड़ के औसतन पर जो वैक्सीनेट करने पड़ेंगे, 1.5 करोड़। अभी आपका जो एवरेज है, कभी 18 आपने 45 लाख किया था, वो सबसे ज्यादा था पहले अप्रैल में तो आप 16-20 लाख के बीच में जो वैक्सीनेशन हुई है। तो हमारा कहना है कि 20 लाख से आप जो है 1.5 करोड़ रोज वैक्सीनेट करने के लिए जो है, अगर आप इस तरह की बयानबाजी करते हैं तो कम से कम देश को बताना चाहिए ना कि किस तरह से करेंगे। दूसरा हमारा आपत्ति भारतीय जनता पार्टी से है कि अब हम कर्नाटक का जो आंकड़े देते हैं, तो जो बीजेपी के प्रदेश, उसमें कर्नाटक सरकार को 15 लाख वैक्सीन मिले हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल को 16 लाख मिले। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि 50% केंद्र को, 25% प्रदेश को, 25% मिलेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल। लेकिन आप देख लीजिए ना कि इस सरकार की नियम पर ही सवाल खड़ा हो जाती है ना कि किस तरह से प्राइवेट कंपनी को मुनाफा कमाने के लिए एक षड्यंत्र बना है। ठीक है डॉक्टर साहब, डॉक्टर अजय कुमार, आप इस पर बात होगी। वैक्सीन के ऑर्डर 1 साल क्या लेट दिए गए, वैक्सीन के एक्सपोर्ट्स से क्या दिक्कत हुई, इस पर भी आपका कमेंट लूंगा। पाठक जी, आपके पास भी आऊंगा, आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक से पहले नजर सुर्खियों पर। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का ट्वीट सामने आया है। दुनिया वैक्सीन से कोरोना रोकने में जुटी है। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि केंद्र लोगों तक वैक्सीन रोकने में जुटा है। सिसोदिया, वैक्सीन पर केंद्र की कोई योजना नहीं है। मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा है कि अपनी वैक्सीन दूसरे देशों में बेच रही है भारत सरकार। मनीष सिसोदिया ने विदेशों को वैक्सीन लाने की कोई योजना नहीं है। यानी वैक्सीनेशन को लेकर एक बार मनीष सिसोदिया ने फिर से वार किया है। पहले भी अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वैक्सीन नहीं है, हम वैक्सीनेट कर सकते हैं पूरी दिल्ली को 3 महीने के अंदर, लेकिन वैक्सीन की कमी है। एक बार फिर बोला है दिल्ली में 18+ का वैक्सीनेशन बंद है। प्रिक्योरमेंट, ग्लोबल टेंडरिंग के लिए जब आम आदमी पार्टी सरकार गई थी तो वहां साफ मना कर दिया बाहर की कंपनियों ने, कहा आप लीजिए। और आज एक बार फिर मनीष सिसोदिया ने बोला है कि वैक्सीन को लेकर कहीं ना कहीं भारत सरकार पर सवाल उठाए। इसी चीज पर हमारी बहस भी चल रही है। एक लंबा चौड़ा पैनल भी है जो टकरार है सरकार और विपक्ष के बीच में वैक्सीनेशन को लेकर। वापस अपने पैनल पे चलते हैं। डॉक्टर अजय, आपने क्योंकि सवाल उठाया है और इस मंशा को आपने उठाया है कि कैसे वैक्सीनेशन का प्रोसेस होगा, 1 साल पहले क्यों नहीं हुआ, यह भी एक सवाल उठाया जा रहा है। अब बात अभी आपने अगर सुना हो, जो अभी खबर आई है, मनीष सिसोदिया दिल्ली के डिप्टी सीएम है, वो भी कह रहे हैं कि बाहर वैक्सीन बेच दी गई है, एक्सपोर्ट्स कर दी गई है। और एक खबर यह भी थी कि जो 3-4 करोड़ वैक्सीन मिसिंग है उसका भी हिसाब नहीं मिल रहा है। डॉक्टर अजय कुमार, देखिए,
बहुत सारे लोगों ने इस पर जो है काफी चर्चा हो चुकी है, लेकिन इस सरकार ने पहली बार वैक्सीन का आगे जनवरी में किया, ऑर्डर जनवरी में किया, पहली बार। हाँ। तो रजत जी बाकी पूरे सर क्लैरिफाई कर दिए, जनवरी डॉक्टर जो है क्लैरिफाई कर दिए, जनवरी 2020 था या 21 था? 21 था। यानी पहली बार है कि जनवरी 2021 में पहली बार इस सरकार ने वैक्सीन का ऑर्डर दुनिया के सभी देश और 2020 और ये दुनिया के सबसे बड़े और मेरे भारत के दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन मैन्युफैक्चरर, फिर सीरम इंस्टीट्यूट को जो है टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर हुआ था कोविड के लिए एस्ट्राजेनेका वाला, उसके बावजूद भी सरकार ने सिर्फ 1 करोड़ वैक्सीन का जो है ऑर्डर दिया था जनवरी। आपको 200 करोड़ नाम लोगों को अगर वैक्सीन करेंगे तो आपको 200 करोड़ की जो वैक्सीन कम करेंगे, आपने 1 करोड़ करें। कहना है कि प्रिपरेशन है क्या, प्रिपेयर करके आप ऑर्डर देंगे और बाकी दुनिया से सब लोग अपने वैक्सीन उठा लें। ठीक है, ठीक है। मैं डॉक्टर अजय, मैं चूंकि ये सवाल जो है ये बहुत लोग पूछ रहे हैं, मैं इसी सवाल को लेकर डॉक्टर विवेक गुप्ता के पास भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कमेंट पाठक जी से लेता हूं। पाठक जी देखिए, मैंने भी ये सवाल पूछा था और बार बार ये बात हो रही है कि जो पहले ऑर्डर्स वैक्सीन के प्लेस हुए थे, चाहे वो यूके ने किया हो, यूएस ने किया हो, वो सब जून से जुलाई 2020 तक आप कह सकते हैं ऑर्डर्स प्लेस्ड हो गए थे, एडवांसेस दिए जा चुके थे। लेकिन क्या हमने देरी कर दी थोड़ी सी? हमको भी ऑर्डर पहले प्लेस करना चाहिए था। 130 करोड़ के ऊपर का देश है, इतनी वैक्सीन बनाने में भी समय लगेगा। जुलाई 2020 की बात जो आप कर रहे हो वो सही नहीं है। मई में वैक्सीनेशन का रिसर्च जोर शोर से शुरू हो और पहला रिपोर्ट पॉजिटिव रिपोर्ट के आसपास आया, तो नवंबर में एक कॉन्ट्रैक्टिंग चालू हो गया। अब हर एक वैक्सीन मैन्युफैक्चरर ने अपने कंट्री के साथ कॉन्ट्रैक्टिंग किया। हमने सीरम के साथ और भारत बायोटेक के साथ किया, क्योंकि ऐसी कैपेसिटी हमारे लिए वो कर ली। और मैं आपको ख्याल देना चाह रहा हूँ, जब 1 करोड़ से वैक्सीनेशन इंडिया में हो रहा था, तब देखिए इस रफ्तार से 10 साल लगेंगे। अपने 1 करोड़ से हम जब 21 करोड़ पे आ गए तो वो कह रहे कि 3 साल लगेंगे। मैं आपको वही कह रहा हूँ कि जुलाई से दिसंबर ये जो कैलकुलेशन पूरा हमने आपके आगे रखा है, उसके मुताबिक दिसंबर 2021 तक वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा। हम भी यही आशा रखते हैं और हम चाहते भी हैं कि देखिए बहस अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह, लेकिन हर आदमी, चाहे विपक्ष में भी डॉक्टर अजय कुमार भी बैठे होंगे, वो भी यही चाहेंगे कि 2021 तक वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, नसीर साहब कुछ कह रहे हैं। नसीर साहब, आपसे ये समझना चाहूंगा, कई भ्रांतियां भी फैली हैं वैक्सीन को लेकर, और उसमें सीधे सीधे एक बार अखिलेश यादव भी फंसे थे, उन्होंने कहा था वैक्सीन मत लगवाइए। तो कई जगह रूरल इंडिया में ऐसा भी है कि लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए रजत भाई, पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो ये आप भ्रम का जो एग्जाम्पल दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, सबसे पहली बात ये है कि वो कोई नई बात नहीं है। वो इसलिए है, लोग क्यों डर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में और खास करके उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जो प्रशासन है इतना बुरा हाल उसने कर रखा है वैक्सीनेशन का। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, ये मैं आपसे पहले कह रहा था रजत भाई, कि हाल ही में शामली में एंटी रेबीज का, जो रेबीज का इंजेक्शन होता है जानवरों का, वो किसी पेशेंट को लगा दिया। ठीक है, एक सेकंड नसीर भाई, एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड, क्योंकि आपने एक चीज कही, इसमें प्रशासन से ज्यादा डॉक्टर की जिम्मेदारी है। डॉक्टर गुप्ता, आप रिस्पॉन्ड करिए, कौन सा इंजेक्शन आपने लगवा दिया वहां पे? कहां पे? जो अभी क्रॉसओवर हुआ है उसकी बात कर रहे हैं आप? नहीं, क्रॉसओवर भी हुआ है डॉक्टर गुप्ता, गलत इंजेक्शंस रूरल आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में लगाए गए हैं, इसकी जिम्मेदारी तो डॉक्टर की है। इसमें कोई मुख्यमंत्री तो इंजेक्शंस भेजते नहीं है, इसमें तो जो डॉक्टर वहां पर है, जो नर्सिंग स्टाफ वहां है, वो इंजेक्शन निकालेगा, डॉक्टर्स की निगरानी में नर्सिंग स्टाफ इंजेक्शन लगाएगा, तो ये जिम्मेदारी तो मेडिकल स्टाफ की। हाँ, ये सही बात है, ऐसा है। लेकिन एक बात है, जो गलती हुई है कि कोविशील्ड की जगह कोवैक्सीन लगा दी गई है, इसका खामियाजा तो जो वहाँ पे स्टाफ है उन्हीं को भुगतना पड़ेगा। इतनी बड़ी गलती होनी नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए। एक मिनट डॉक्टर गुप्ता, मुझे लगता है कि कोई क्लैरिफिकेशन, नसीर साहब कुछ आप कह रहे हैं, जरा बोलिए।
मैं आपसे ये कह रहा हूँ रजत भाई कि पहली चीज ये बात कर रहे हैं कोवैक्सीन और कोविशील्ड की मिक्सिंग की, और उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। वो तो चलिए एक अलग मसला है, खास करके उत्तर प्रदेश में, हाँ। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे विफल हो चुकी है। मगर मैं आपको और कुछ कह रहा हूँ, अगर आपने रेबीज का इंजेक्शन लगा दिया गया कि वो डॉक्टर की गलती नहीं है, मेरे हिसाब से वो एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, बिल्कुल गलत है एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया नसीर साहब, मैं समझ गया आपकी गलत इंजेक्शन लगाया गया। वापस आता हूं, डॉक्टर अजय कॉन्फिडेंट है पाठक जी, और प्रकाश जावड़ेकर भी कॉन्फिडेंट है, और साफ कह रहे हैं कि भाई हमने प्रोक्योरमेंट उस हिसाब से किया है, लेकिन इस पर सियासत रुक नहीं रही। अभी आपने देखा होगा मनीष सिसोदिया जो कि डिप्टी सीएम है, वो कह रहे हैं कि भाई कोई हमको वैक्सीन नहीं मिल रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि साहब हमने मॉडर्ना से बात करी, मॉडर्ना ने मना कर दिया। राजस्थान में ग्लोबल टेंडर किया गया, मॉडर्ना। हेलो डॉक्टर अजय, आवाज मिल रही है आपको? गहलोत साहब ने टेंडर किया, ग्लोबल टेंडर किया, उनको भी नहीं मिला। तो ये प्रोसेस कैसे हो, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अगर ग्लोबल टेंडरिंग में स्पुतनिक, मॉडर्ना, जॉनसन, फाइजर स्टेट्स को नहीं मिल रही है, स्टेट्स नहीं ले पा रहे हैं, तो क्या ये पॉलिसी बननी चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार ही प्रोक्योर करे, स्टेट को दे? पहला। दूसरा, आपकी नजर में वैक्सीनेशन प्रोसेस कैसे तेज किया जाए कि 2021 तक जो कि टारगेट केंद्र सरकार ने रखा है, प्रकाश जावड़ेकर और पाठक जी बोल रहे हैं, आपकी नजर में कैसे इसको किया जाए? रैप अप अगर करना है, आपको तेज करना है, स्पीड अप करना है और 21 तक कंप्लीट करना है, यानी थर्ड वेव की आहट होने तक लगभग 90% लोग वैक्सीनेट हो जाए देश में, उसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? डॉक्टर अजय कुमार। ठीक है रजत जी, पहली बात है कि सरकार के ऊपर सब लोगों का विश्वास इसलिए हट गया है क्योंकि हमने मार्च में कह दिया था कि हम कोरोना को विजय पा लिए, पूरी तरह से अवॉइड किए। इससे सरकार का ऊपर हमारा विश्वास बढ़ा। ये फैक्टर पूरे देश देख रही है। अगर आपको सरकार कहती है कि फाइजर, मॉडर्ना, ये सब कंपनी सभी साल पे फाइजर तो ठीक है, फाइजर अपने अप्रूवल भी हो जाएगा, लेकिन फाइजर ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि उनके ऑर्डर जो है 2022 तक बुक है, और ये इनके सांसद मनोज तिवारी ने किसी टीवी चैनल में वो दिखा रहे थे कि वो फाइजर 2022 तक नहीं दे सकते, वो उसको सरकार को करना जो है आपका रोज पकड़ दिया, हमने सुना है। तो इसमें कितनी सच्चाई है वो उसको ज्यादा नहीं जाऊंगा। अगर फाइजर ने कहा कि हम दे सकते तो क्यों, लेकिन हमारे पास अगर महामारी को जो है पूरी तरह से अगर हरा ली तो एक तो हमारे पास 2 वैक्सीन वर्तमान में फाइजर की कोविशील्ड है, हाँ, और कोवैक्सीन है। आप दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर भारत वैक्सीन के, लेकिन अधिकांश 15-20 वैक्सीन कंपनी इस वैक्सीन को नहीं बना रहे। आप जुबिलेंट को देख लीजिएगा, अभी मैंने अभी पूछा है, लेकिन बहुत सारे कंपनीज है, हेट्रो है, तो हमारे पास वैक्सीन बनाने की क्षमता बहुत। उसके आधार पर हम लोग क्यों नहीं कोविशील्ड को जनता से रिक्वेस्ट करते हैं कि कोविशील्ड जल्दी बना ले, क्योंकि कोविशील्ड का जो आवश्यकता है वो उतनी जितना भारत बायोटेक, और इसमें 2 सेकंड में आपको समझाना चाहूंगा। कोवैक्सीन में एक वायरस को मार करके उस वैक्सीन को तैयार किया गया, ये बहुत ही खतरनाक प्रोसेस है, तो उसको जो है बायोलॉजिकल सेफ्टी लेवल दिए, बायोलॉजिकल सेफ्टी लेवल भी हो सकता है, हमारे पास 5-6 इलाज। लेकिन कोविशील्ड जो है, क्योंकि वो एडिनो वायरस के प्लेटफॉर्म पर बना है, वो आप उसको जल्दी से पूरे बाकी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके तो हमारे ही प्रायोरिटी कि दोनों को, क्योंकि फाइजर देगा नहीं देगा, मॉडर्ना देगा कि नहीं देगा, उस पर क्यों पड़े? जो हमारे हाथ में कम से कम उसका प्रोडक्शन तो पूरा कर दे, जो हमारे हाथ में उसको पूरा प्रोडक्शन कर दे। और अभी तक कोविशील्ड और बायोटेक ने अपने कमिटेड टारगेट को कभी पूरा नहीं किया। ठीक है, आप देखे होंगे, आप तो देख रहे हैं लगातार पिछले 4 महीने से जितने भी लोग टारगेट कंप्लीट की थी दूर दूर तक नहीं अचीव कर पा रहे हैं। ठीक है, इसका कारण क्या है? इसको क्या ठीक है पाठक जी, आपने सुना डॉक्टर अजय कुमार ने कहा ठीक है, वो डेड वायरस के बाद कोवैक्सीन बनाई गई है, उसके मापदंड अलग है, 3 लेयर सिक्योरिटीज चाहिए, वो चीज नहीं है हमारे पास और एक दिन में डेवलप भी नहीं हो सकती, हालांकि कोशिश हो रही है। लेकिन कोविशील्ड का जो प्रोडक्शन है, अगर आप एस्ट्राजेनेका से सरकार बात करें तो वो प्रोडक्शन तेजी से किया जा सकता है। पाठक जी,
कदम उठाए गए उसीलिए हम कह रहे हैं। देखो हम आज की हम बात करते हैं, रिजल्ट आने के लिए 2 महीना लगता है, जो मेडिकल फील्ड के हमारे एक्सपर्ट तो हमें बताएंगे। तो उसी के कैलकुलेशन मद्देनजर रखते हुए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हमारे लिए क्रिटिकल है। और उसी में ये आने वाला प्रोजेक्ट जो रिसीवेबल्स है वो आ रहे हैं, इसलिए इसके ऊपर संदेह लेना कि बराबर बात नहीं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के सीएम ने कहा कि हम 1 स्ट्रोक में 1 चेक में मैं वैक्सीन लेना चाहता हूँ। सवाल पैसे का नहीं है, सवाल किल्लत का है, डिमांड सप्लाई का मिसमैच का है, और इंडेमिनिटी का सवाल है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इंटरनेशनल सप्लायर्स को चाहिए। लेकिन ये सब राज्य ये कह रहे थे कि हमें डिसेंट्रलाइज कर दो, हमें हमारा वैक्सीनेशन करने दो। ये बात ऐसे नहीं, ये बड़े सूझबूझ के साथ इकट्ठा सबको एकत्रित आके काम करना पड़ेगा। ठीक है, और इसका फल हमें दिसंबर तक मिल जाएगा। ठीक है, हम भी कामना करते हैं पाठक साहब, प्रे करते हैं कि इसका फल मिले। डॉक्टर गुप्ता, जो करंट वेव है, जो हम लोग आईआईटी की वो एक स्टडी आई है जिसको हम डिस्कस कर रहे थे इसके पहले, जिसमें 45,000 बताया गया है, 900 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, 10,000 क्रिटिकल केसेस हो सकते हैं। ये एक क्योस लगाया गया है सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, सिनेरियो 3 के हिसाब से जो स्टडी आई है। अगर ऐसा सिनेरियो आता है तो उस सिनेरियो को देखते हुए तो वैक्सीनेशन का प्रोसेस आज सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप थर्ड वेव से पहले कितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर पाएं। ऐसे में वैक्सीन जो है, हालांकि कह रहे हैं पाठक जी कि आप दिसंबर तक पूरी कर लेंगे, आप कैसे देखते हैं इसको? क्या प्रोक्योरमेंट बढ़ाना चाहिए और कंपनी से बात करनी चाहिए, सरकारों को बात करनी चाहिए? क्योंकि जो सिनेरियो आज है और सिर्फ दिल्ली का है कि अगर एक दिन में 45,000 केस होंगे तो सोचिए भारत में कितने केस होंगे और क्या भयावह तस्वीर होगी। भगवान न करे ऐसा कभी हो। डॉक्टर गुप्ता जी, आपको बहुत अच्छा एनालिसिस किया है। मुझे 3 मिनट का समय दे दीजिएगा प्लीज, बहुत जरूरी बातें बतानी चाहिए। बताइए। एक बात तो यह है कि वैक्सीनेशन जो है, आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, होल वर्ल्ड इज इन द क्राइसिस ऑफ वैक्सीनेशन। एक एयर एफिनिटी नॉर्थ कैरोलिना की कंपनी है, उसने एनालाइज किया कि 9.5 बिलियन डोसेज की जरूरत पड़ेगी। अब वो कह रहे हैं 2021 तक नहीं आ पाएगी, वो 2022 हो जाएगा। पूरी दुनिया में इसमें आपाधापी मची है, तो भारत को अगर नहीं मिल पा रही है उसका रीजन है कि बड़े बड़े देशों को नहीं मिल पा रही है। They all are still in vaccination problem. Vaccination is a process जिसमें अगर हम वैक्सीन किसी को अक्टूबर में करते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 2021 की बात कर रहा हूँ, उसका असर नवंबर में आएगा। अगर थर्ड वेव आपकी सितंबर में आ गई तो अभी हम वैक्सीनेशन जो 5% पे हैं, तब 10% पहुंच जाएंगे, 15 पहुंच जाएंगे, कितना भी आप खींचा खाची कर लीजिएगा। ट्रीटमेंट कहाँ प्लान करना पड़ेगा अगर थर्ड वेव से बचना है, ये बहुत जरूरी बात है। ठीक है डॉक्टर साहब, रोक रहा हूं क्योंकि डॉक्टर साहब थोड़ी एक मिनट दीजिएगा, वक्त की थोड़ी कमी। एक कमेंट नसीर सलीम से भी लेना है। नसीर सलीम, क्या सलाह है सरकार को, वैक्सीनेशन का प्रोसेस कैसे तेज हो? नसीर सलीम। देखिए, सबसे पहले तो आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लाइए सिस्टम में। उत्तर प्रदेश में जैसे हालात हो रहे हैं उसको आप ठीक करिए। आपने पूरे वैक्सीनेशन सिस्टम जो है, जो टीकाकरण लगाने का प्रयास है, उसको सबसे पहले ठीक करिए। दूसरी चीज, आपको क्विकली एक्वायर करना है वैक्सीनेशन। और मैं यही पॉइंट बार-बार कहना चाहता था भाई, 6 करोड़ डेटा ये हमारे पास आया है और वेरीफाइड डेटा है कि 6 करोड़। ठीक है, आप वैलिड पॉइंट, कॉन्फिडेंस टेकिंग मेजर पढ़ाना है। ठीक है नसीर भाई, बहुत वक्त बहुत कम है, सिर्फ 30 सेकंड है। क्लोजिंग कमेंट डॉक्टर अजय कुमार आपसे, फाइनल सलाह सरकार को, कैसे वैक्सीनेशन तेज हो? डॉक्टर अजय कुमार। सभी वैक्सीन कंपनी से बात करके कोविशील्ड और कोवैक्सीन का प्रोडक्शन अपना बढ़ा सकते। दूसरी बात है कि मैं अभी से सरकार का अनुरोध करता कि ये यहाँ पर वैक्सीन इनइक्वालिटी देश में पैदा हो रही है, तो अमीर लोग 2,000 रुपए में करा रहे हैं। सरकार पूरी तरह से प्रोक्योर करें और सरकारी टीकाकरण करें। ठीक है, सरकारी टीकाकरण, ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। सरकारी टीकाकरण की अभियान की शुरुआत होनी चाहिए। पाठक जी, सरकारी टीकाकरण, वही बार बार बात है कि वैक्सीनेशन को लेकर एक पॉलिसी बने देश की और सरकार, केंद्र सरकार खुद डील करे। क्लोजिंग कमेंट, एक छोटा कमेंट डॉक्टर गुप्ता से भी लूंगा। पाठक जी पहले आप बोल लीजिए। सभी राज्य सरकार, विरोधी पक्ष, इन्होंने सरकार के ऊपर अपना ट्रस्ट जताना जरूरी है। केंद्र सरकार WHO के गाइडलाइंस के हिसाब से, ICMR की गाइडलाइंस के हिसाब से, बड़ी प्रायोरिटी के हिसाब से उसको वैक्सीनेशन चल रहा है। बार बार ये जो कहा जाता है कि राज्यों को भी हमें अधिकार दो, हम हमारा वैक्सीनेशन करेंगे, इस प्रकार की बातें न करते हुए केंद्र सरकार जिस प्रकार से काम करे उसको सपोर्ट करे। ठीक है, साथ में काम करें। क्लोजिंग कमेंट सिर्फ 10 सेकंड है। डॉक्टर गुप्ता, आप कुछ कहना चाह रहे थे? 24/7 वैक्सीनेशन एंड डोर टू डोर वैक्सीनेशन शुरू होना चाहिए, जैसे हम पोलियो में करते हैं। दूसरी बात है, प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए 2DG ड्रग का,
इससे हम महामारी से बच पाएंगे। एक अच्छी चीज, अच्छा हाँ ठीक है, अच्छा सजेशन है डॉक्टर गुप्ता 2DG के बारे में। नसीर साहब थे कांग्रेस की तरफ से, डॉक्टर अजय कुमार थे, पाठक जी बीजेपी के साथ थे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस थी जिसमें वैक्सीन को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने था। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।